सभी को सेन जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बंद नहीं हो, इसको हटा दो ना। हार्दिक शुभकामनाएं। आपने बुलाकर जो मान सम्मान दिया उसके लिए मैं समस्त सेन समाज का आभारी रहूंगा। आज सेन समाज ने पूरे हिंदू समाज को एक बहुत अच्छा संदेश दिया था कल कि आपने संत शिरोमणि की जो शोभा यात्रा आप निकालने जा रहे थे आज, उसको रद्द किया। रद्द करने का कारण जो 22 तारीख को कश्मीर के पहलगांव में हमारे हिंदू भाइयों को धर्म पूछ के जो गोली मारी गई, जो नरसंहार हुआ, उस पीड़ा को सेन समाज ने समझा। उस पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर उस शोभा यात्रा को कैंसिल की और आपने समाज को एक नई दिशा और दशा दी है। इसके लिए मैं आप सभी का आभार करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने समस्त हिंदू समाज को एक अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर एक अच्छा संदेश दिया है। आपने इस सभा से पूर्व, मुझे नहीं पता कि 2 मिनट का अगर आपने मौन रखा है उनके लिए, नहीं तो इस सभा के पश्चात आप अवश्य उन 28 दिवंगत आत्माओं के लिए आप 2 मिनट का मौन भी अवश्य रखें। क्यों? कि वो हमारे भाई थे और वहां पे धर्म देख के, धर्म पूछ के उनको मारा गया। वैसे तो इन चीज़ों पे भाषण नहीं होना चाहिए क्योंकि आज संत शिरोमणि की जयंती है। मैं अभी विनोद जी मुझे कुछ कह रहे थे जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए निमंत्रण देने गए, सजन जी, विनोद जी, अन्य कार्यकर्ता सब, कि साहब हमारी एक जमीन, सेन समाज के लिए जमीन का हमारा प्रपोजल तैयार है, सरकार के समक्ष हमने रखा है, सब मुझे बताया गया। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, जहाँ भी मेरी आपको लोगों को आवश्यकता है, जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, मुझे आधी रात को आप याद करेंगे, मैं आपके लिए खड़ा मिलूँगा। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक समाज की का छोटा सा एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ और मेरा काम है हिंदू जनजागरण करना, हिंदुओं को अपनी आस्था के प्रति, अपने धर्म के प्रति जागृत करना। जब भी सेन समाज मुझे याद करेगा अपने इस भवन निर्माण के लिए या जमीन के लिए, जैसा भी आर्थिक सहयोग या जो भी होगा, मैं आपके लिए तैयार रहूँगा। प्रशासनिक जो भी बजट चाहिए जमीन के अलॉटमेंट में, आपकी जहाँ फाइल है, मुझे बताया गया कि डीएलपी में फाइल है, अगर किसी डीएलपी के उच्च अधिकारी से कुछ कहलाना हो, कुछ करना हो, तो मैं उसका भी प्रयास करूँगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा विषय ध्यान में दिलाने की आवश्यकता रहेगी। मैं सेन समाज से एक और गुजारिश करने के लिए आया हूँ विशेष आज, कि हमारा समाज छोटा सा समाज है और हमारे जो पूर्वज हमें जो पुश्तैनी हमारा जो काम हमें दे के गए हैं, उसको हमें संभाल के रखना है। हमारे कार्य अन्य किसी के हाथ में नहीं जाए, इस पे हमें चिंता करने की आवश्यकता है। बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, शास्त्रों की भी शिक्षा दीजिए, सनातन संस्कृति की शिक्षा दीजिए, लेकिन जो हमारे पूर्वज करते आए हैं, जो काम हमें देके गए, बच्चे पढ़े लिखे नौकरी लग जाए, बहुत अच्छी बात है। हम सब माता पिता सब यही चाहते हैं कि नौकरी लगे,
लेकिन कहीं हमारी तैयारियों में अगर कमी रह जाती है और बच्चे रह जाते हैं, तो मैं समाज के यहाँ बंधु सब बैठे उनसे निवेदन करूँगा कि हमारे पास ऐसा हुनर है कि हम शाम को 500-700 रुपये घर पे लेके आ सकते हैं। ये हमारा काम, मुझे कतई किसी चीज़ का भय नहीं ये कहते हुए कि ये सेन समाज का काम विधर्मियों के हाथ में जा रहा है। हो सकता है मेरे यहाँ भाई को बैठे हों उस बात से सहमत ना हो विधर्मियों का नाम लेते हुए, लेकिन मुझे कतई डर नहीं लगता इस चीज़ का। वो अगर मेरे से एक बार नाराज होते तो घर जाके भाई शाम में 2 रोटी ज़्यादा खा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ा हो। लेकिन अपने बच्चों को ये जो कार्य है उसमें आप निपुण बनो, आधुनिकता के हिसाब से चले, और जो रोजी रोटी है वो हमारी छीने नहीं, कोई अन्य हमारी रोजी रोटी पे डाका डाल रहे हैं वो नहीं हो। नौकरियां हमें मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो विषय अलग है, लेकिन जो हमारा पुश्तैनी काम है वो हमारे हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये आज इस मंच से मैं गुजारिश करूंगा, सभा में बैठे हुए सभी माताएं, बहनें, बच्चों, बड़े बुजुर्गों से सबसे निवेदन, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये रोजी रोटी विधर्मियों के हाथ में मत जाने दो, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा, देखिए भावनात्मक नारे लगाने से राष्ट्र और धर्म कभी नहीं बचते हैं। भावनाओं में बैठे नारे लगाने से राष्ट्र और धर्म कभी नहीं बचता है। राष्ट्र, धर्म और संस्कृति अपना कार्य तभी बचता है जब हम एकजुट होकर उसका विरोध करें, उसके लिए खड़े हों, तब बचता है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस मंच से, आज इस सभा से आप ये प्रण करके जाएं कि हमारा जो पुश्तैनी धंधा है, कतई शर्म नहीं है, पंडित को पंडिताई करने में कतई शर्म नहीं है और ना होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज देखे गए, हमारी सनातन संस्कृति की खूबसूरती है। सेवा भाव करना हमारा काम है, और वो काम हम किसी अन्य के हाथों में क्यों जाने दें। कभी देख ये नहीं सुनने को मिलता, यही सुनने को कभी हबीब के साथ बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट है, क्यों भाई हमारे समाज में ऐसे हीरे पैदा नहीं हुए हैं क्या? ऐसे कोई नूर हमारे समाज में नहीं है क्या? हमें उनको उस काबिल बनाना है। तो आप तो मेरी यही गुजारिश है, जब भी समाज मुझे याद करेगा मैं आपके लिए तैयार रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। बोले संत शिरोमणि सेन जी महाराज की, बड़ा जोर से, संत शिरोमणि सेन जी महाराज की, भारत माता की। धन्यवाद।